राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और मध्य प्रदेश में आज उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी दिखाई दिया है, जहां पर आपको बता दें कि इस कार्यकर्ता में काफी उत्साह था। राहुल गांधी कोशिश ये कर रहे थे कि एक विश्वास दिलाने की, क्योंकि एक मनोबल बढ़ाना कार्यकर्ताओं का बहुत जरूरी होता है। और जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें लगातार बता रहे हैं कि काफी बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर जुटी थी, ये आप देख रहे हैं नजारा। लेकिन राहुल गांधी क्या चोट शिवराज चौहान पे करेंगे, उनकी योजनाओं पर करेंगे? क्योंकि आपको ये बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट में किसको जगह देगी। क्या ये इस यात्रा से ये विश्वास दिला पाएंगे कि तमाम इनके जो नेता हैं वो एकजुट रहें, कहीं भटके ना, कहीं चले ना जाए? ये तमाम बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिलहाल गुटबाजी पर क्या विराम लगेगा? क्या कमलनाथ और दिग्विजय के सहारे चुनाव में उसी तरह की रणनीति अपनाई जाएगी जो 2018 में अपनाई गई? हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल मौजूद है। काजल, क्या खबरें आपके पास आ रही हैं और किस तरह के रिएक्शन बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए उमरा, जिस तरह से आज राहुल गांधी जो है जन आक्रोश यात्रा के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे और वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। हालांकि जनता का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला, लेकिन इससे खासतौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि 2024 के चुनाव में जनता जो है वो वोटों में तब्दील होगी। वहां पर राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने आरएसएस पर और हिंदुत्व पर एक बड़ा प्रहार भी किया है। क्योंकि हमने देखा कल जिस तरह से बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, उसमें भी कहीं ना कहीं आरएसएस पर निशाना साधा गया। तो आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में पहुंचकर वहां पर जो है आरएसएस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ये लड़ाई है और ये धर्म की भी लड़ाई है, क्योंकि ये जो है भाजपा आरएसएस और वर्सेस जो है वो गांधी परिवार की लड़ाई है। ये गोडसे और गांधी की भी लड़ाई है और ये आरएसएस के जैसे मानसिकता रखने वालों के साथ भी लड़ाई है। और जनता इस बार कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, या फिर हम यूं कहें कि कांग्रेस को पूरी तरह से भरोसा हो चुका है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लेकिन लगातार जो राहुल गांधी है वो लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर है। एक तरफ जहां कांग्रेस ये कहती है कि मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा नाम अगर लेते हैं तो कांग्रेस का लेते हैं, लेकिन बात अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की करे तो और विपक्षी पार्टियों की भी करे तो अगर वो कहीं भी संबोधित करते हैं जनता को, सबसे ज्यादा जुबान पर अगर किसी का नाम आता है तो वो बीजेपी का आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बीजेपी नहीं और सिर्फ जो है मोदी जी नहीं, बल्कि आरएसएस पर भी और जो है कई बार हमने देखा है आरएसएस को लेकर, हिंदुत्व को लेकर हर कोई निशाना साधता है। और आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रहार किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि जो है महिलाओं के पक्ष में है और हर जाति समाज को एक ही आईने से देखते हैं, एक ही चश्मे से देखते हैं। लेकिन जब ये महिला आरक्षण बिल आया तो मोदी जी ने ओबीसी के लिए, मुस्लिमों के लिए आरक्षण क्यों नहीं दिया? हालांकि आज हमने सुबह सुबह ही देखा कांग्रेस दफ्तर में जिस तरह से हुआ, अर्चना गौतम के साथ जिस तरह से धक्के मुक्के किए गए उनके पिताजी के साथ और उनके साथ, ये सब हमने देखा। लेकिन जो आपको ये भी बता दें कि जिस अर्चना गौतम को जो है लड़की हूं लड़ सकती हूं का अध्यक्ष बनाया गया था, चीफ बनाया गया था, उसी अर्चना गौतम को आज जो है कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकालकर धक्का मार दिया गया और उनके पिताजी को भी चोटें आई हैं। हालांकि अर्चना गौतम यहाँ पहुंची थी सिर्फ राहुल गांधी को से मिलने के लिए और उन्हें जो है उनका स्वागत करने के लिए पहुंची थी। लेकिन उन्हें अचानक से ये जो खबर बताई कोई महिला थी जिन्होंने धक्का दे दिया। बिल्कुल सही काजल, आपने ये जो खबर बताई है बहुत बड़ी खबर है ये। लेकिन इस बारे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कितना क्राइम है उस पर तो लगातार वो ट्वीट करती है, लेकिन वो बात नहीं करती कि जब उसके लोग या उसके नेता जो हैं वो इस तरह की बदसलूकी करते हैं लोगों के साथ। और जो आप खबर दे रही हैं हम चाहेंगे थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह सुबह की खबर है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जन आक्रोश यात्रा कर रहे हैं और महिलाओं पे ना जाने कितनी तमाम बातें कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना यही चाहेंगे कि जिस तरह का बिहेव अर्चना गौतम के साथ हुआ वो काफी जो है शर्मिंदा कर देने वाला है। क्योंकि अर्चना गौतम ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो सिर्फ मुलाकात करने गई थी राहुल गांधी से, या फिर यूं कहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, जिसको जो है
हमने देखा था कि जब ये वो यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने कहा कि हमने 370 किलोमीटर की यात्रा जो है तय की है। इसमें हमने बुजुर्गों से मुलाकात की, लड़कियों से मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात की, हर किसी का दर्द जाना, हर किसी का सुख जाना, दुख जाना। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, सिर्फ महिलाओं को और ओबीसी महिलाओं के लिए या फिर हम कहें मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वही बात कांग्रेस की हो, अगर वही चीज मध्य प्रदेश में हो जाती है तो कांग्रेस का जो है लगातार ट्वीट आता है। लेकिन एक बार फिर से काजल, हम मध्य प्रदेश की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आता, एक रिएक्शन भी नहीं आता। उमरा जी, काजल, हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश की खबर पर जाएंगे, क्योंकि आज राहुल गांधी की हुंकार को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी शाहजहांपुर जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो रणनीति उन्होंने अपनाई है, क्या कांग्रेस की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है और किसको जगह मिल सकती है, इस पर भी लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि सिफारिशों को टिकट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अब वहां पर चुनाव है और सारी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी कि वहां की जनता को लुभा सके और वहां की जनता से जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील कर सके। लेकिन ये 2024 का वक्त ही बताएगा उमरा कि आखिर किसके लिए जनता वोट में तब्दील होगी या फिर जनता मुंह मोड़ लेती है। ये 2024 में होने वाले चुनाव के वक्त ही पता चल सकेगा या फिर विधानसभा के जो चुनाव है उसमें ही पता चल सकेगा कि आखिर किसका विश्वास जनता ने जीता है या फिर जनता का विश्वास किसने जीता है। उमरा जी काजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो खबरें अभी छन छन कर आ रही हैं मध्य प्रदेश से कि आखिर क्या मध्य प्रदेश में चल रहा है और राहुल गांधी के जाने के बाद क्या असर होगा।